श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज 51वां प्रकरण है। इसका विषय है भगवत तत्व की दुर्लभता। भगवान की दुर्लभता। अब परस्पर विरोधी बातें हैं। मैंने ही कई बार कहा है कि सबसे ज्यादा सुलभ है। रोज बोलते हैं तस्या हम सुलभ पार्थ। तो अनन्य चेता के लिए तो सुलभ है। अब जो इस स्थिति में नहीं आया है, इतनी कृपा नहीं हुई है, उसके लिए बहुत अधिक दुर्लभ हैं। अब देखिए, जिसके घर में गाय बंधी हुई है उसके लिए तो गोरस सुलभ है। जिसके घर में गाय नहीं है उसके लिए गोरस दुर्लभ है। आज के युग में तो कुछ मिल भी जाएगा तो क्या मिलावटी है और क्या नहीं, उसका कोई अंदाज नहीं। तो सुलभ भी है और दुर्लभ भी है। विरलों के लिए सुलभ है, ज्यादातर के लिए दुर्लभ है। तो अब भगवान के पार्षद थे। अब एक दिन उन्होंने पूछा कि भगवान, क्या कारण है कि आप सबके सुलभ नहीं होते हो? अच्छा तो ये रहे कि घोर कलिकाल है, 99% को तो यकीन ही नहीं आ रहा है भगवान है भी कि नहीं है। सारे आस्तिक हो जाएंगे। एक ऊंचे से टीले पर कोई सिंहासन लगा लीजिए, भक्त तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, चरणों में लौटेंगे और बाकी भी सब लोग आएंगे, विश्वास भी बढ़ेगा, कलयुग का काया पलट हो जाएगा। सबको विश्वास हो जाएगा, सब आपकी श्रद्धा से सेवा पूजा करेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप तो कुछ भी करने में समर्थ हैं।
तो भगवान ने कहा भाई देखो मैं कुछ भी अकारण नहीं करता हूँ, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब मेरी बात सुनो। तो मैं एक कथा सुनाता हूँ। तो भगवान ने एक कथा सुनाई कि पूर्व काल में जब राजस्थान में किसी ने कोई हाथी देखा ही नहीं था, भाई यहाँ ऊंट घोड़े और बाकी गाय वगैरह तो सब देखते भी थे, पालते भी थे। अब हाथी होता ही नहीं था, और तमिलनाडु से, कर्नाटक से या कहीं उत्तर हिमालय के तराई के जंगलों से वहां कभी हाथी आया नहीं, कोई लाया ही नहीं। तो कई पीढ़ियां बीत गईं, उनको पता ही नहीं था ये हाथी क्या होता है, और कहीं पढ़े लिखे भी नहीं थे, बहुत पुरानी बात है। तो ये भी पता नहीं चला कि हाथी भी कोई चीज है, कोई पशु है हाथी नाम का, कुछ पता नहीं। तो एक दिन कहीं दूर मध्य प्रदेश के वनों से एक हाथी वाला कहीं के लिए गुजर रहा था। रास्ते में राजस्थान का रेगिस्तान पड़ा, तो वहां उसने हाथी बांध लिया। अब वहां वैसे जंगल भी नहीं थे जो हाथी के लिए चारा सुलभ हो जाता। अब लोगों ने देखा, पहले तो एक गांव के लोग आए तो उसको दूर से देखा, डरे भी, फिर छू कर देखा। अब समझ नहीं आया ये क्या जानवर है, कभी देखा ना सुना, ना चित्र ही देखा था। तो पूछा हाथी वाले से, तो उसने कहा भाई हाथी है ये। अच्छा क्या खाता है? चूरमा खाता है, आटे के बड़े बड़े चूरमा के लड्डू ले आओ। गन्ने तो अब यहाँ कहीं होते हो तो गन्ने खाता है, और केला वगैरह है, बेल फल है, बहुत से फल भी खाता है। तो जिसको जहाँ जो मिला, और अन्न की तो कमी थी नहीं, तो सब लोग कोई बहुत मोटे मोटे रोट बनाकर लाया, कोई चूरमा के लड्डू ले आया, जो अपने अपने तरीके से उसकी खूब खातिर में लग गई। और दूर दूर तक ये बात चली गई, एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे में फैली। तो दूर दूर से हजारों व्यक्ति इकट्ठे हो गए, और खूब अब तो महावत बड़ा प्रसन्न हुआ कि इतना चारा तो जंगल में भी नहीं मिलता था, यहाँ तो कोई अंत ही नहीं है, पहाड़ लग रहे हैं यहाँ पे। तो महावत की भी खूब खातिर हो रही थी, और हाथी की भी जम करके खातिर हो रही थी। कुछ महीनों तक ये क्रम चला। बाद में आप जानते हैं कि सुलभता उपेक्षा को जन्म देती है। जो चीज सुलभ हो जाती है तो वो फिर उसकी उपेक्षा हो जाती है। अब हम राजस्थान के लोगों के लिए मोर बिल्कुल ही सुलभ है, चप्पे चप्पे पर मोर है, चाहे घोर रेगिस्तान हो मोर मिलेगा। और दूर से जो लोग आते हैं, महानगरों से ही आ जाते हैं, तो उन्होंने मोर ही नहीं देखा तो वो फोटो वोटो खींचते हैं, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। तो हमारे लिए तो सुलभ है, तो हम उसको बहुत गौर से नहीं देखते। नहीं तो इतना सुंदर पक्षी है, भगवान कृष्ण का प्रिय है, उसका पंख जो है वो मुकुट में धारण करते हैं। लेकिन अब हम इतना देख लेते हैं कि हमें कोई नयापन नहीं लगता है। और विदेशों से जो सिरस्का वगैरह जो पर्यटक आते हैं, वो तो बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो जाते हैं, बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, मोर मोर मोर, और वीडियोग्राफी वगैरह भी करते हैं। तो वही हाथी के साथ हुआ। धीरे धीरे आसपास की सारी जनता ने देख लिया, छू कर देख लिया, सूंड, फिर बच्चे चढ़ने लगे, सवारी भी वो करवा देता था महावत। सारे अब देख लिया भाई हाँ हाथी होता है, ऐसा है। और अब धीरे धीरे वहाँ 10-20 लोग ही आते थे।
फिर और समय बीता तो इक्का दुक्का आने लगा। एक समय ऐसा आया कि भूखों मरने की नौबत आ गई। तो एक भी मनुष्य वहां नहीं आया, भूखों मरने की नौबत आ गई। महावत भी भूखों मरने लगा और हाथी लायक तो वहां वृक्ष ही नहीं थे इस प्रकार के, तो वो भूखे मरने लगा। और पहले क्या हो रहा था, तो देसी कहावत है, कदे घी घना और कदे मुट्ठी चना। तो यहाँ तो मुट्ठी भर चने भी नहीं बचे। तो भगवान ने कहा मेरी भी ये दुर्दशा कर दोगे तुम, मैं तो बैठ जाऊंगा और देश विदेश से लोग आ जाएंगे। जब देख लेंगे हाँ ये तो उस टीले पर अच्छा वो भगवान हाँ बैठा रहता है रात दिन, आओ खूब अपना तो खास आदमी है। तो फिर मुझे कोई पूछेगा नहीं और मैं निश्चित रूप से इसीलिए दुर्लभ हूं। मैं कोई भी कार्य गलत नहीं करता हूं, विश्वास की कमी है। मेरी लीला भी गलत नहीं है, आपके समझ में नहीं आ रही है। तो मेरा हो जाता है, उसको वो लीला तंग नहीं करती। नट सेवक नहीं व्यापे माया, नट सेवक को माया व्याप्त नहीं करती। क्यों? वो नट सेवक तो जानता है भाई ये क्या हाथ की सफाई है कि क्या विद्या है क्या नहीं है। लोगों को तो लगता है कि भाई इस जमूरे की तो गर्दन ही कट गई है, देखो तौलिए के नीचे दिखा दिया, ये गर्दन है ये धड़ है। उसको कुछ वो तो जानता है साहब जादूगरी है, तो उसको माया नहीं व्याप्ति। लेकिन आम आदमी को व्याप्ति है सारी सत्य। सत्य से असत्य की उत्पत्ति नहीं होती। माया भी बिल्कुल सत्य है। जो असत कही जाती है, अनित्य कही जाती है, वो इसलिए कि एक जन्म की उस जन्म में समाप्त हो जाती है, अगले जन्म में फिर अलग ही है। अगला जन्म तो चलो दूर रहेगा, जो आज का दिन बीत जाएगा वो नहीं आएगा। फिर कल का जो बीत गया वो नहीं आ रहा है, आने वाला भी नहीं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं दुर्लभ ही रहता हूं, लेकिन भक्तों के लिए पक्का सुलभ हूं। जो केवल और केवल और केवल मेरा हो जाता है उसके साथ रहता हूं। ठीक है, दिखाई इसलिए नहीं देता कि फिर वो नॉर्मल रूटीन के काम नहीं कर पाएगा। वो मेरा परम तेजस्वी, परम कमनीय, परम मनोहर, सुंदरतम मुखड़ा अगर उसको दिख जाए तो गया वो तो काम से। प्रेम का सदा हुआ तीर जिसके छाती में गहरा धंस गया, फिर इस संसार के काम का नहीं रहता है। इसलिए मैं दुर्लभ हूं, लेकिन मुझको मुझसे ही मांग लेना चाहिए। मैं तो ऐसा हीरा हूं जो बहुत दुर्लभ हूं। इस संबंध में एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बकरी चराने वाला था, पहाड़ों में बकरी चराता था। तो गढ़वाल के पहाड़ों की तरफ आज भी पारस पत्थर हैं। कई ग्रामीण बताते हैं बकरी ऐसी ऐसी जगह जाती है जहां फिर वो भी नहीं, वो अपने आप चर के आ जाती है। बकरी को सबसे ज्यादा श्योर फुटेड एनिमल माना जाता है। ऐसी खड़ी चट्टान पर बीच में हल्की सी कोई दरार हो, वहां भी खुर टेक देती है। बैलेंस बहुत अच्छा होता है बकरी का। जंगली बकरियां भी पाई जाती हैं आज भी जंगल में। कई प्रकार के नाम हैं, ताहर भी बोलते हैं और कई नाम हैं। तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बहुत दुर्गम क्षेत्रों में जाती हैं। तो किसी किसी बकरी के जिसके नाल ठुकी हुई होती है, वो आती है तो उसकी नाल सोने की मिलती है, लेकिन फिर वो जा नहीं सकते। बकरी मुंह से बोल नहीं सकती। वो कभी कभार कोई 50 साल में ऐसी घटना होती है, आज भी हो रही है, अखबार में आ चुका है। तो ऐसे ही
हर तरह की चीजें हर जगह हैं, तो उस बकरी चराने वाले को एक हीरा मिल गया कहीं किसी घाटी में। अब उसने सोचा ये कोई चमकने वाला कांच है, वो जानता ही नहीं। उसने बकरी के गले में बांध दिया, चलो अच्छी लगेगी बकरी हमारी। अब बकरी के गले में बांध दिया तो घास खरीदने गया, तो घास वाली ने देखा कि कांच तो नहीं है, कुछ और ही है। तो उसने कहा भाई मुझे कितने में दे देगा? तो बकरी वाले को तो फ्री मिला था। उसने कहा मैं 5 रुपए से कम नहीं दूंगा। तो बकरी वाली बोली ठीक है 5 रुपया ले जाओ। घास वाली बोली और ये जो भी है, ये पत्थर है, कांच है, चमकदार है, ये मुझे दे जाओ। तो 5 रुपए में उसने बेच दिया। अब घास वाली ने अपने दीवार पर टांग लिया, उसको भी पता नहीं था। तो एक व्यापारी आता था जो घास का सप्लायर था, वो चारा वगैरह लेकर आता था। उसने देखा लटकता हुआ और बहुत चमकदार, तो उसने पूछा भाई ये किसका है? वो मेरा है। मैं खरीदना चाहूं तो कितना मूल्य है? 50 रुपया लूंगी। तो उसने कहा मेरे तो 5 के 50 हो रहे। उसने 50 रुपए में ले लिया। उसको शक हो गया कि ये कुछ चक्कर है। अब उसने किसी को बाजार में दिखाया, वो भी थोड़ा सा ज्यादा पारखी था। उसने कहा भाई मैं 50,000 रुपए दूंगा इसके, मुझे दे दे। तो उसकी तो बाछें खिल गई, 50,000 में उसने दे दिया। अब वो उसको जौहरी की दुकान पर ले गया। जौहरी ने परख कर ली कि ये तो बेशकीमती हीरा है। उसने लगाया दाम कि मैं 50 लाख दे सकता हूं। वो तो पारखी था, तो उसने 50 लाख में दे दिया। बाद में एग्जीबिशन लगी और वो 50 करोड़ में गया वो हीरा। आप जानते हैं ये तो इसकी कुछ अलग ही वैल्यू होती है, अरबों में भी होती है। तो कहने का आशय ये है कि जिसको भगवान नाम की, जिसको भगवत तत्व की दुर्लभता का ज्ञान नहीं है, वो तो इसको सुलभ मानता है, यानी वो छोटी मोटी कामनाओं में भगवान को ही बेच देता है। बस में सीट नहीं मिली, हे भगवान सीट दिलवा दे। लो गई आपका जितना साधन इकट्ठा किया था, बस की सीट में गया। कभी बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो भगवान किसी भी तरह मकान बनवा दे तू। अब वो कर्जा वर्जा हो आके इधर उधर मकान बन गया। अब वो प्रारब्ध में अगर नहीं था, हर एक पर लागू नहीं हो रहा है। जिसकी किस्मत में नहीं था और भगवान से कातर पुकार लगाई, भगवान तो सबकी सुनते हैं। ले भाई भगवान की कोई गलती नहीं है, कभी भी कहीं नहीं। हमें नजर आ रहा है जो सब तरफ, ये सब हमारा ही किया धरा है, ये मनुष्य मात्र की करतूत है ये, और इसीलिए वही फल भुगत रहा है। कोई कोई सोचता है कि मुझे तो इंद्र का पद मिल जाए। अरे भाई इंद्र का पद मिल जाएगा, बड़े भारी पुण्य किए हैं, वो सारे दाव पर लगा दिए तूने। तो तुझे तो शानो शौकत वैभव चाहिए। ठीक है तेरी आयु 50 खरब वर्ष की भी हो जाए, तू कामदेव के समान सुंदर हो जाए, तेरे सारे भोगों की लिप्सा पूर्ण हो जाए, तो भी जैसे बैलेंस खत्म होने पर बैंक वाले टाटा कर देते हैं, भाई अब चेक मत दो, खाता नील है, ऐसे ही स्वर्ग से धक्का मिल जाता है। फिर आओ, फिर कुत्ता बिल्ली बनो, फिर गधा घोड़ा बनो, फिर अमीर गरीब बनो, फिर रो पीटो, फिर अगले जन्म में आ जाओ, फिर दुख उठाओ, फिर आ जाओ, फिर वही चालू। बुद्धिमान भगवान को भगवान से भगवान की सेवा के लिए मांगता है। तो ये दुर्लभ भगवान ने इसलिए बना रखा है। तो हमें क्या सबक लेना है? हमें सबक लेना है कि जो भी हम साधन करते हैं,
उस सब से हम भगवान को भगवान की सेवा के लिए मांग लें। बस छुट्टी। हमेशा भगवान के चरणों में मौज करो। सेवा जैसा कोई सुख नहीं है। माता कष्ट उठाकर शिशु की सर्दी में गर्मी में सेवा करती है, लेकिन माता से कहो तू इतनी पीड़ा सह रही है, फिर इस बच्चे को किसी और को दे दे, तुझे रात को नहीं जागना पड़ेगा, तेरा बिस्तर गीला नहीं करेगा, तुझे परेशान नहीं करेगा ना। वो तो जान लेने पर आ जाए आपकी, उसको सेवा में सुख मिल रहा है। तो एक साधारण माता को एक साधारण शिशु की सेवा से सुख मिल रहा है, तो भगवान की सेवा में कितना बड़ा सुख होगा। तो भगवत तत्व इसलिए दुर्लभ है कि इस हीरे को आप 5 और 50 और 55,000 और 5 अरब में भी मत बेचिए, इससे भगवान को खरीद लीजिए। बस इसीलिए दुर्लभता है। तो भगवत तत्व की दुर्लभता और सुलभता, और जब आप चरणों में सदा के लिए स्थित हो जाओगे तो सदा के लिए सुलभ हो गया, मौज हो गई, जीते जी मौज हो गई। तो उस मौज को तो विरला ही जानता है। तो ये आज का विषय है, पूर्ण समझा जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।